हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी भाषा के शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका ज्ञान करे बगैर हम हिंदी भाषा नहीं सीख सकते। जैसे आज हम दो शब्दों के बारे में जानेंगे कि हल क्या होता है। हल यानी हलंत और शिरोरेखा। हिंदी भाषा में ये सामान्य से शब्द है और इनका सामना हमारा हर दिन होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं हल। हल यानी आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों में कुछ वर्णों के नीचे ऐसा एक रेखा खींची हुई मिलती है। उस रेखा को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और जब वह किसी शब्द में किसी वर्ण के नीचे लग जाती है तो उसे हलंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और जब यही रेखा किसी शब्द में किसी वर्ण के नीचे लग जाएगी तो वह हलंत वर्ण कहलाता है। तो ये तो होता है हिंदी के अंदर हल या हलंत, ये तो आप समझ गए होंगे। अब करते हैं बात है शिरोरेखा की। शिरोरेखा क्या होती है? बहुत सारे वर्णों को जोड़कर जो एक शब्द का रूप दिया जाता है वो इसी के द्वारा दिया जाता है। इस शिरोरेखा के बिना हम कोई शब्द लिख ही नहीं सकते। जैसे हम लिखते हैं क मैं ले, तो अभी ये कोई शब्द नहीं है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शिरोरेखा। यही होती है शिरोरेखा। कोई भी वर्णों को जब शब्द का रूप देते हैं तो वो बगैर शिरोरेखा के नहीं दिया जा सकता। तो आप हल यानी हलंत और शिरोरेखा के बारे में जान गए होंगे। ऐसे हिंदी के छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।